बेटा। माँ, आप चुनाव जीत गई माँ। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए मैडम। रजनी वर्मा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इस बधाई के असली हकदार तो आप लोग हैं, क्योंकि इस जीत के लिए आप लोगों ने दिन रात मेहनत की है। ऐसे ही समय में जब हम अंदर से टूटने लगते हैं ना, तो हमें मजबूत कंधे की जरूरत होती है। रागिनी को घर से गए हुए बहुत वक्त हो गया, अभी तक लौटी नहीं। इसके पीछे कहीं किसी दुश्मन की चाल तो नहीं है? बहू के बारे में सोचकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बधाइयाँ, ये ढोल ताशे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। असल में इन सब के लिए बधाई की हकदार तो वही थी, कितना मेरा साथ दे दी थी, मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। पता नहीं। देखो शारदा, तुम दिल छोटा मत करो, उसका पता लग जाएगा, मिल जाएगी। कहाँ जाएगी वो? अपने दिल को कैसे समझाऊं जी? जीत की खबर सुनकर वो सबसे पहले भागी भागी चली आती और आकर कहती, माँ जी देखा आपने, मैंने कहा था ना हम ही जीतेंगे। पता नहीं कहाँ चली गई। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है जी। ऐसा लग रहा है कोई अनहोनी तो नहीं हुई उसके साथ। ऐसे वक्त में वो अपने होशो हवास को रोक नहीं पाती, दौड़ी चली आती थी मेरे पास। पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा। कुछ ना कुछ तो जरूर है। प्रदीप जी सर। तुम राजवीर को फोन करके पता करो, हो सकता है उसने राजवीर को कहा हो कि वो कहाँ जा रही है। जी सर, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। और अगर कल तक उसकी खबर ना मिले, हमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। जी। जी शंकर प्रसाद जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नमस्कार। बधाई स्वीकार करें आचार्य जी, आपके नेतृत्व में पार्टी ने 83 में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की है। जी, सरकार बनाने के लिए बस 4 सीटों की जरूरत है। ये तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस बार 9 इंडिपेंडेंट एमएलए जीते हैं और इनमें से कोई भी 4 हमारे समर्थन के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी और पार्टी के आगे गिड़गिड़ाने या उनसे मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने आचार्य जी। वैसे भी आपने अपनी जो छवि बना रखी है ना, आपकी बात तो भला कोई टाल ही नहीं सकता। शंकर प्रसाद जी, यही वजह है शायद कि पार्टी ने मुझे पार्टी अध्यक्ष बनाया है। हर विधायक आपके बारे में यही कहता है आचार्य जी, लेकिन इस बार बहुत सारे विधायक भानु प्रताप जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन हरगिज नहीं देंगे। मैं जानता हूं कि उनका समर्थन आपको प्राप्त है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि इस बारे में एक बार आप बलदेव सिंह से जरूर बात कर लें, क्योंकि वो हमारी पार्टी के एक समर्थ नेता हैं। उनका भी समर्थन मुझे प्राप्त है आचार्य जी, बस आपके इशारे की देर है। ये तो मैं जानता हूं कि आप सीएम बनना चाहते हैं। अब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी वफादारी किसके साथ होगी? जनता के साथ, आपके हिमायती विधायकों के साथ, बलदेव सिंह के साथ या पार्टी के साथ?
मैं आज तक पार्टी का वफादार रहा हूं आचार्य जी। इसीलिए तो कभी किसी पद को लेकर मैंने पार्टी का माहौल खराब करने की कोशिश कभी नहीं की। क्योंकि मैं भी एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहता हूं जो सबसे पहले पार्टी का वफादार हो। क्योंकि पार्टी के अंदरूनी लड़ाई जो मैंने झेली है वो मैं दोबारा झेलना नहीं चाहता। ना तो मुझे अपनी पार्टी में भानु प्रताप जैसे लोग चाहिए और ना ही बलदेव सिंह जैसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने आचार्य जी, बिल्कुल ठीक कहा। बलदेव जी और भानु प्रताप जी के आपसी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी का हुआ है। मैं आपके मुख्यमंत्री बनने का समर्थन करूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ बातें आपको माननी है। नंबर 1, भानु प्रताप ने जिस इंक्वायरी कमीशन को बिठाने की घोषणा की थी, आप वो इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे। और नंबर 2, पार्टी को टूटने से बचाने के लिए अगर किसी को भी पार्टी से निलंबित किया गया तो आप पार्टी का समर्थन करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है आचार्य जी। मैं पार्टी का वफादार हूं, कोई दुश्मन नहीं जो आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं वादा करता हूं कि आप जो कहेंगे वही होगा। तो फिर आप भी ये तय समझिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ आप और आप बैठेंगे, और ये पार्टी अध्यक्ष आचार्य का आपसे वादा है। उठो राजवीर, कब तक सोते रहोगे? राजवीर उठो ना, उठो। कल रात को मैं घर नहीं गया क्या? कल रात को तुम इतने नशे में थे कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं रहा, इसलिए तुम यहीं सो गए। घर पे सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम इंतजार की बात कर रहे हो? कल और आज में बहुत कुछ बदल गया है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या क्या बदल गया? कल नशे में तुम ये कह रहे थे ना कि चुनाव रजनी वर्मा जीतेगी। चुनाव रजनी वर्मा नहीं, तुम्हारी माँ शारदा देवी जीती है। क्या? ये क्या कह रही है तुम? वही कह रही हूँ जो सच है। रुको, तुम्हें दूसरी न्यूज दिखाती है जो आज की ब्रेकिंग न्यूज है। इस वक्त की बड़ी खबर, शारदा देवी की जीत पर एक तरफ खुशी मनाने की बात थी, लेकिन बलदेव सिंह के घर पर मातम के जैसा माहौल है, क्योंकि कल रात से उनकी बहू रागिनी घर से गायब है। बताया जा रहा है कि वह कहीं बाहर जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसके गायब होने के पीछे क्या राज है। रागिनी? वो खुद गायब हुई है या उसे किसी ने गायब किया है? उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस छानबीन कर रही है। घर पे सब मेरे लिए भी परेशान हो रहे होंगे। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी पत्नी गायब कैसे हो गई। कल रात को वो घर से बाहर गई और घर में वापस ही नहीं आई। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ घर जाके पता चलेगा। मुझे फौरन घर जाना होगा। पता नहीं मैं रात को सो कैसे गया, मुझे नींद कैसे आ गई। आराम से जाना। ये क्या कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी? इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो आपके खिलाफ सर उठा सके? 20 लोग, 20 विधायक। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके खिलाफ साजिश के बीज बोए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये बलदेव सिंह ने मौका देखकर चौका मारा है। हमें कोई ऐसा प्लेयर तलाश करना पड़ेगा
जो बलदेव सिंह के इस चौके को बाउंड्री लाइन पर लपक ले और ये हो जाए आउट। जी हाँ, हमें इस मामले पे बड़ी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, जयंत। आइए आइए रजनी जी, आइए बैठिए। क्या बात है? आपकी जीत तो बिन पैंदे के लोटे की तरह से निकली, लुढ़क गई दूसरी तरफ। इस सदमे से अब तक मैं अपने आप को निकाल नहीं पाई हूँ त्यागी जी। ये सदमा ऐसा है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने आज तक अपने आप को इतना हताश और मायूस कभी नहीं महसूस किया। इतना बड़ा सपोर्ट मुझे आज तक कभी नहीं मिला और शायद आगे भी कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसा है कि उड़ान जितनी ऊंची होगी, चोट भी उतनी गहरी लगेगी। आदमी को बर्दाश्त करना आना चाहिए। हम और मुख्यमंत्री जी दोनों बर्दाश्त कर रहे हैं ना, फिर आप भी करो। आपकी हार हुई, पैसा हमारा खर्च हुआ, नुकसान तो हमारा ही हुआ। वैसे आजकल ये सब राजनीतिक समीकरण बिगड़ा हुआ है। मेरे लिए अब मुख्यमंत्री जी का क्या हुक्म है? कोई हुक्म नहीं है, आप आराम से बैठो और एक अच्छे मौके का इंतजार करो। रजनी जी तो निर्दलीय है। अब तो ऑफिस चलाना भी मुश्किल हो, क्योंकि ऑफिस चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। ऑफिस मत बंद करो। ऑफिस बंद करोगे तो लोग नाम भूल जाएंगे। आपने वैसे शारदा देवी को अच्छी टक्कर दी है। ऑफिस चालू रख के थोड़ा सोशल वर्क करती रहो, और रही ऑफिस चलाने के लिए पैसे की बात, तो उसका इंतजाम मैं करवा दूं। माँ, पुलिस में कंप्लेन कर दी गई है ना? पुलिस भाभी को ढूंढ लेगी। भाभी का पता चल जाएगा माँ। आप बस खुद को संभालिए। पता नहीं बेटा, रागिनी किस हाल में है, कैसी है वो, पता नहीं क्या कर रही है। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। राजवीर, राजवीर तुझे पता है रागिनी कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो कल शाम को आप लोगों के सामने ही चला गया। तुझे कुछ पता है? कल रात से रागिनी गायब है। किस दुनिया में रहता है तू? कुछ पता नहीं। जीत के बाद एक बार भी नहीं मुस्कुराई मैं। पूरी रात 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई। बहू गायब है और तुझे पता भी नहीं। माँ, आप बस खुद को संभालिए। पता नहीं मेरी बहू कहाँ है, किस हालत में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तू अच्छा बेटा नहीं बन पाया, कम से कम अच्छा पति तो साबित करके दिखा। जो आप सवाल मुझसे पूछ रही है ना, मुझे वो सवाल आपसे पूछना चाहिए। आप मुझे कह रही हैं कि मैं अच्छा पति नहीं बन सका। कैसे बनता मैं अच्छा पति? मेरी पत्नी तो आपकी मुट्ठी में थी। वो मेरी पत्नी कभी बनी ही नहीं। इस घर की अच्छी बहू बनकर रह गई। और अगर वो गायब हुई है ना, तो इसकी वजह भी आपको ढूंढनी चाहिए। मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं। आपका चुनाव में जीतना और रागिनी का गायब होना क्या साबित करता है? आपकी तो सबसे बड़ी समर्थक थी ना वो। आपसे ज्यादा चुनाव प्रचार तो उसने किया था। आपकी परछाई बनी फिरती थी वो। मां, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको तो चुनाव जीतने का तोहफा मिल गया है, लेकिन उसकी कीमत रागिनी चुका रही है। और जो रागिनी गायब हुई है ना, उसकी वजह और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। आप रागिनी!
घर से निकलने का मतलब कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई राज है। जिंदगी एक भंवर है। हिम्मत से काम लो मीनाक्षी, हमारी भाभी का पता लग जाए। वो जहां भी होंगी जल्दी ही पता लग जाएगा। वैसे भी वो कोई मामूली आदमी की बहू नहीं है, इस प्रदेश के वित्त मंत्री की बहू हैं वो। मुझे लगता है कि कहीं भाभी के गायब होने की वजह यही तो नहीं। आखिर कहाँ गायब हो गई भाभी कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है। समझ में नहीं आता है कि गायब होने का कोई सुराग अब तक क्यों नहीं मिला है। कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? वो किसी को कुछ बता कर नहीं गई। आखिर इतनी रात को बाहर क्यों निकली? रात में चुपचाप घर से निकलने का मतलब कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई राज है। राज? कैसा राज? क्या ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी भाभी को किसी ने फोन किया हो और फोन करके उनको किसी बहाने से मिलने बुलाया और साथ ही ये हिदायत भी दी हो इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए? हाँ दित्य, तुम्हारा शक सही हो सकता है। जाते वक्त माँ ने उनसे पूछा भी था, पर भाभी ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप निकल गई। बस इसकी जानकारी मिल जाए तो उनका पता लगाने में आसानी हो सकती है। चुनाव जीतने के बाद घर में किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, पर जनता को धन्यवाद देना तो जरूरी है। इसलिए पापा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मीडिया के जरिए वो जनता तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। आप सब जानते हैं, जीवन नगर विधानसभा सीट पर जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे जिताया। ये मेरे लिए जीत नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो जनता ने मुझे दी है। आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैं इस जीत की खुशी मना नहीं सकती, क्योंकि इस जीत की सबसे ज्यादा खुशी मेरी बहू रागिनी को होती है, क्योंकि इस जीत के लिए सबसे ज्यादा मेहनत मेरी बहू रागिनी ने की है। आज वो लापता है, हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है। पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। मैं इस जीत की खुशी मना नहीं सकती, लेकिन जीवन नगर के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, जो वादे मैंने उनसे किए हैं, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं एक क्षेत्र की विकास और जनता की समस्याओं के लिए जरूर लड़ूंगी। मैं उनके हर गम और हर खुशी में उनका साथ दूंगी। मैं अपनी जनता की खुशियों की हिफाजत करूंगी और उनकी खुशियों के लिए हमेशा लड़ूंगी। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। मैडम, इस क्षेत्र के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या-क्या रहेंगी? जनता की समस्याओं का निराकरण करना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान शुरू किया है उसे आगे बढ़ाना, हर नागरिक को इस बारे में जानकारी देना, जैसे स्वच्छता अभियान। हर नागरिक को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। हम स्वच्छ भारत बनाएंगे तो ना जाने कितने समस्याओं का निराकरण होगा, क्योंकि स्वच्छता ना होने के कारण न जाने कितनी किस्म की बीमारियां फैलती हैं। मैडम, आप एक महिला विधायक हैं, आपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या क्या सोचा है? नारी की हर समस्या सुलझाई जाएगी,
चाहे वो नारी की शिक्षा हो या नारी स्वतंत्रता हो। हर अभियान और योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। सरकार की हर योजना पर बल देकर काम किया जाएगा। सारे मतभेद को भुलाकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी, देश के हर घर में शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, सबके सर पर छत हो, क्योंकि हमारे देश के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाओं का अधिकार है और हम उन्हें दिलाकर रहेंगे। क्या आप मंत्री पद लेंगी? मुझे मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहती हूँ। बहू रानी का पता चल गया है, वो हॉस्पिटल में है, उनके साथ कोई हादसा हुआ था। जिंदगी एक भंवर है। आप हिम्मत से काम लीजिए मैडम। हम तो सोच रहे थे कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप कहीं ना रो पड़े। वहां सामने सबके कैमरे चल रहे थे। मैं क्या कहूँ प्रदीप जी, किस तरह मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन सबके सवालों का जवाब दिए, ये तो मैं ही जानती हूँ। और आपने ऐसे हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिया। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए मैडम। आप जनता की एक प्रतिनिधि है। आपकी जीत के साथ जनता जुड़ना चाहती है और उन्हें धन्यवाद देना तो बहुत जरूरी था। हाँ कमिश्नर साहब, बोलिए। क्या? क्या कह रहे हैं आप? अब कैसी तबीयत है उनकी? कौन से हॉस्पिटल में हो? ठीक है, धन्यवाद कमिश्नर साहब। मैडम, हमें तुरंत चलना होगा यहाँ से। क्या हुआ? आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, कौन है हॉस्पिटल में? बहू रानी का पता चल गया है, वो हॉस्पिटल में है, उनके साथ कोई हादसा हुआ था। डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जब तक इनको होश नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। उस घर में कोई मेरा अपना है ही कहाँ? पहले एक रिश्ता हुआ करता था, प्यार का, अपनेपन का, लेकिन अब तो लगता है कि सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो रिश्ता है नफरत का।